बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ केसी की यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पॉर्टेंस को डिस्कस करूँगी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिफ़ाइन किया था इसे और इसकी यूनिट्स को डिफ़ाइन किया था, यूनिट्स बाकायदा निकाल के दिखाई थी आपको। अब मज़ीद क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम देखते हैं। केसी आप कुछ रिवाइज़ कर लें। केसी था क्या? ये रिएक्शन कोफिशिएंट था। कब? जब हमारे पास रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम पर हो। ओके, कब? एक इक्विलिब्रियम पर हमारे पास जो रिएक्शन कोफिशिएंट आएगा वो केसी होगा। ओके, इट हैज़ अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ऑफकोर्स इट हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जब भी हम ऑफकोर्स जब भी इसको कांस्टेंट कह रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। बट क्या? एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर मीन्स इफ़ अ रिएक्शन इज occurring at 2000 degree centigrade, so obvious बात है, if you increase the temperature or decrease the temperature it will affect Kc. okay, Kc चेंज हो जाएगा हमारे पास टेम्परेचर चेंज करने से। क्यों चेंज हो जाएगा? क्या वजह है कि टेम्परेचर चेंज करने से हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो रहा है। इवन अगर हम इसकी मजीद कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। जो हमारे पास इनिशियल कंसनट्रेशन है रिएक्शन में सब्सटेंसेस की, रिएक्टेंट्स की, ये उस पर डिपेंडेंट नहीं है, वो हम चेंज कर देंगे तो उससे हमारे पास केसी चेंज नहीं हो रहा। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिएक्शन। ये तो हमने आपको बताया कि ये नेचर स्पेसिफिक है। मीन्स अमोनिया गैस बन रही है उसका अपना केसी है, हाइड्रोजन आयोडाइड बन रही है उसका अपना केसी है, हर रिएक्शन का अपना केसी है, हर रिवर्सिबल रिएक्शन का अपना केसी है। ओके, बट टेम्परेचर चेंज करने से हमारे पास केसी क्यों चेंज हो रहा है? तो होता क्या है कि जब हम किसी भी सिस्टम में, ये क्लोज सिस्टम में हमने जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया और डिक्रीज़ किया तो क्या होगा? जैसे मिसाल के तौर पे हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, केसी को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी सब्सटेंसेस की बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी जब हमारे पास सब्सटेंसेस की बढ़ेगी तो ये चेंज होगी। मीन्स कम कर रहे हैं तो कम होगी, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास सिस्टम क्या करेगा कि वो इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश करेगा, तो वो उस डायरेक्शन में जाएगा कि जहाँ पर वो वही टेम्परेचर दोबारा से आ जाए जहाँ पे वो केसी हमने कांस्टेंट लिया था। ओके, नाउ यू आर गेटिंग इट। सिस्टम को स्टेबल करने के लिए। अच्छा, इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज़ पे जो हमारे पास जो मीन्स ये ए प्लस भी हमारे पास एक रिएक्टिंग स्पीशीज़ है, इनकी इनिशियल कंसनट्रेशन पे डिपेंड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, बोथ साइड्स ऑफ रिएक्शन हमारे पास बैलेंस्ड है, सेम है। अगर यहाँ पे 2 नंबर ऑफ मोल्स है तो यहाँ पे भी 2 ही है, तो वो इसलिए हमारे पास केसी चेंज नहीं होता। नाउ यू आर गेटिंग इट। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिएक्शन। ऑब्वियस बात है, हर रिएक्शन का अपना केसी है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम एंड कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। कंसनट्रेशन तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, चेंज ऑफ प्रेशर वॉल्यूम की वजह से चेंजेस इन प्रेशर एंड वॉल्यूम वाई डज नॉट इफेक्ट केसी? क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम हमारे पास काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर रहा। हम कितना भी प्रेशर बढ़ा लें, कम कर लें, वॉल्यूम बढ़ा दें, कम कर दें, उससे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ना बढ़ेगी ना कम होगी। उससे ना हमारे पास काइनेटिक, लेट मी सेट द पेज फर्स्ट। ओके, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ना तो चेंज हो रही है प्रेशर से ना वॉल्यूम से, तो क्या होगा? कि ना हमारे पास फिर केसी चेंज होगा, क्योंकि हमारे पास क्या होता है जब हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाते हैं, कम करते हैं, सो प्रेशर और वॉल्यूम जो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर रहे हैं। सही है, मैं यहाँ पे डिस्क्राइब किया है केसी इज अ रेशियो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। चेंजेस इन प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, रेट कांस्टेंट क्या है हमारे पास? रेशियो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट कांस्टेंट का। जब वो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की चेंज नहीं कर रहे हैं प्रेशर वॉल्यूम के चेंज से, तो केसी भी अफेक्ट नहीं होगा। और केस इज़ नॉट अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। कैटलिस्ट से भी वो चेंज नहीं होता है। कैटलिस्ट का काम सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करना होता है, उसके रिएक्शन में कोई अपना हिस्सा नहीं होता। और इसके अलावा इंपॉर्टेंस, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैं मज़ीद इंपॉर्टेंस में डिस्कस करती हूँ। ओके, लेट मी सेट द पेज अगेन। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको इंटरेस्टिंग भी है और समझना भी ज़रूरी है। डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ केसी। बहुत इजी है, दिखने में सिर्फ मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत इजी है। केसी क्या है? हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स का क्या है? रेशो है। ऑब्वियस बात है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये कब है? एट इक्विलिब्रियम पे। क्यूसी एक दूसरी टर्म आ गई, सेम वही चीज़ है लेकिन ये रेशो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कब है?
एट इनिशियल कंसनट्रेशन। ये इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन होगी और ये इनिशियल कंसनट्रेशन होगी। अब हमारे पास Kc और Qc अगर बराबर है, मीन्स सेम रेशो हमारे पास Kc का भी है और Qc का भी है, तो मीन्स सिस्टम स्टेबल है। अब क्या है, अगर हमारे पास Kc बड़ा आ रहा है और Qc छोटा आ रहा है, मीन्स के इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट ज़्यादा है और इनिशियल कंसनट्रेशन और प्रोडक्ट्स कम है, तो इट मीन्स कि सिस्टम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस वक्त है, क्योंकि Kc में फॉरवर्ड प्रोडक्ट ज़्यादा है, इनिशियल कंसनट्रेशन में प्रोडक्ट्स कम है, रिएक्टेंट ज़्यादा है, तो मीन्स कि सिस्टम क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। और Kc अगर छोटा है, Qc बड़ा है, मीन्स कि यहाँ पे रिएक्टेंट ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स कम है और इनिशियल कंसनट्रेशन में प्रोडक्ट्स ज़्यादा है, तो मीन्स सिस्टम जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में। वही मैंने आपको ये ग्राफिकली कुछ डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश की है। ओके, डायग्रामेटिकली क्या, यहाँ Qc स्मॉल, Qc इवन और Qc इज लार्ज। ये आफ्टर इक्विलिब्रियम, ये बिफोर इक्विलिब्रियम, ये एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स सेम रेट, ओके, सेम हेयर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। हेयर बिफोर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मोर, Kc बड़ा है, Kc यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स इक्विलिब्रियम पे ज़्यादा है, यहाँ पे इनिशियल कंसनट्रेशन में प्रोडक्ट ज़्यादा है, यानी कि ये आफ्टर इक्विलिब्रियम है। ओके, नाउ एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक्सटेंट की मीन्स क्या है कि कितने हमारे पास, कितना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा है, कितना रिवर्स डायरेक्शन में ज़्यादा है। अच्छा, डायरेक्शंस नहीं, डायरेक्शन तो हमने बता दी है कि मीन्स एक्सटेंट कितनी है, रिएक्शन की क्या एक्सटेंट है प्रोडक्ट्स बनाने की। ठीक, मिसाल के तौर पे Kc इज़ वेरी स्मॉल, Kc अगर बहुत स्मॉल है, जैसे मैंने यहाँ पे फ्लोरीन गैस की मिसाल दी है। फ्लोरीन गैस आपको पता होगा मॉलिक्यूल की फॉर्म ही F2 की फॉर्म ही एग्जिस्ट करती है, तो इसकी 2F मीन सिंगल फॉर्म में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इस रिएक्शन को यू कैन सी के 10-13 यानी कि 0.00013 टाइम्स, कितनी छोटी ये वैल्यू है 227 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और टेम्परेचर भी आप देख सकते हैं। तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, फ्लोरीन गैस इन मॉलिक्यूल फॉर्म ज़्यादा है, और मतलब सब एटॉमिक फॉर्म में मीन्स सिंगल मोनोटॉमिक फॉर्म में ये जो है वो कम है, तो मीन्स रिवर्स डायरेक्शन में ये है रिएक्शन, और हमारे पास जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है वो कम है। अगर Kc इज़ वेरी लार्ज तो ऑलमोस्ट कंप्लीट रिएक्शन, तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, जैसे ये 10⁻47, ये H2 से O2 जब हमारे पास वाटर बनाता है, तो मीन्स इधर जो है वो वाटर हमारे पास की फॉर्मेशन ज़्यादा, रिवर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन ज़्यादा जा रहा है, तो मीन्स कि हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट रिएक्शन है ये। एट इक्विलिब्रियम पे हमारे पास ऑब्वियस से बात है, ना तो ज़्यादा Kc की वैल्यू बढ़ी है, ना तो 0.36, ना तो ये है कि 10⁻47 जा रही है, ना माइनस में वैल्यू जा रही है, एक नॉर्मल वैल्यू है। तो मीन्स कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पे जो हमारे पास Kc की वैल्यू है और ना तो वैल्यू प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा है, ना तो रिएक्टेंट्स की बहुत ज़्यादा है, ना तो रिएक्टेंट्स की बहुत कम है, ना ही प्रोडक्ट्स की बहुत कम है। दोनों जो है वो हमारे पास एवरेज अमाउंट में मौजूद हैं, जो इक्विलिब्रियम पे जो कांस्टेंट कंसंट्रेशन हो जाती है, मींस के दोनों बन रहे हैं, रिएक्टेंट्स भी बन रहे हैं और प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं। तो ना Kc की वैल्यू ज़्यादा स्मॉल है, ना बहुत लार्ज है। जैसे कि एग्जाम्पल, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। ओके, तो मीन्स ये हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताता है। तो ये लेक्चर में हमने इसकी एक्सटेंट और देन हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं। अब मज़ीद इसके रिएक्शंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।